हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस महान परमेश्वर का सानिध्य में आज भी आपको और मुझे इकट्ठा होकर परमेश्वर की आत्मा में आराधना करने के लिए प्रभु ने आपको मुझे एक अवसर दिया। उपवास और प्रार्थना का आज चौथा दिन है। इस उपवास और प्रार्थना का चौथा दिन के बीच में आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लगातार हम 3 दिनों से परमेश्वर की दासों का द्वारा हम परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। लगातार परमेश्वर के लोगों से कहने वाला बात, परमेश्वर अपना लोगों का द्वारा एक अपेक्षा परमेश्वर का लोगों से परमेश्वर करता है। और परमेश्वर चाहता है जैसा परमेश्वर है, परमेश्वर की संतान बोलने वाला आप और मैं, हम भी उसी का जैसा बने। उपवास प्रार्थना में हम परमेश्वर के सानिध्य में हम इसलिए बैठा है परमेश्वर की कुछ बातों को हमारे जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हम कोई भी हमारा भौतिक नहीं तो हमारा कोई भी शारीरिक बातों से बढ़कर हम परमेश्वर से मिलने वाला कुछ आत्मीय बातों को हमारे जीवन में लेकर आगे बढ़ने के लिए हम उपवास का साथ परमेश्वर का सानिध्य में बैठे हैं। इस उपवास और प्रार्थना का आज चौथा दिन परमेश्वर आपको और मुझे जगह पर लेकर आया है। 3 दिनों से लगातार परमेश्वर की आत्मा हमें कुछ बातों को चेतावनी देते हुए, कुछ बातों को बाहर आकर परमेश्वर के लिए सही तरीका से जीने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहे। आज भी परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहेगा, आज हम प्रार्थना पूर्वक बैठकर हम कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचन की ओर हम लोग मन लगाएंगे। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। योएल की किताब, योएल पुराना नियम, योएल किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। योएल उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। तो भी यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने आज हमारे लिए दिया वचन। ये वचन हम कई बार परमेश्वर का दासों का द्वारा हम लोग सुनते आते हैं, सुना है, परंतु उपवास प्रार्थना का आज चौथा दिन है। आज भी परमेश्वर की आत्मा कुछ बातों के लिए अगर परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को अगर तैयार करना चाहते हैं तो कुछ विशेष बात जो परमेश्वर अपना लोगों के लिए परमेश्वर करना चाहते हैं, परंतु वो जो परमेश्वर के हृदय में अपने लोगों के विषय में जो करने का मन है, वो करने से पहले परमेश्वर लगातार 3 दिनों से भी आज भी परमेश्वर की आत्मा क्या बात करेगा आपको अगर सुनने के लिए अगर आप तैयार है तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ विशेष बातों के लिए परमेश्वर के लोगों को इस जगह पर आपको और मुझे इकट्ठा किया है। अब मिनिस्ट्री परमेश्वर के सानिध्य में परमेश्वर के साथ उपवास का साथ 21 दिन तक लगातार बैठने का पीछे का वजह और कोई नहीं है प्रियो। परमेश्वर की कुछ योजना है, परमेश्वर की कुछ बोलते हैं बात है जो परमेश्वर के लोगों को करना चाहते, देना चाहते, परंतु कब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर वो चीज को देगा, कब वो चीज परमेश्वर का लोग हासिल कर आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की वो इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु चाहते एक व्यक्तित्व यानी परमेश्वर का जन, परमेश्वर का लोग परमेश्वर जैसा चाहते जब तक नहीं होगा तब तक वो चीज हमारे लिए रुक जाएगा। हालेलुया। वो चाहे आपका कोई भी बात होने दो, आपका आत्मीय बातों का विषय में मैं बोल रहा हूं, आपका सेवा का विषय में होने दो, आप करने वाला कामों का विषय में होने दो,
आप करने वाले किसी भी बातों में होने दो, परंतु वो चीज परमेश्वर आपका द्वारा अगर करना चाहते हैं तो परमेश्वर बोलते कुछ चीज परमेश्वर को लोग करने के लिए तैयार होना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर ने आपको और मेरे रखा हुआ कुछ विशेष बात आपके और मेरे ऊपर प्रमोद ढेला नहीं जाएगा। ये योएल किताब जैसा आप और मैं खोलेंगे, आपको एक ही बातों के ऊपर नजर जाता है ना। योएल एक भविष्यवक्ता है। योएल की भविष्यवाणी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पतरस की याद आता है। पतरस से ना, पतरस को प्रभु ने दिया हुआ शुश्रूषा का पहला ही समय 11 लोगों के बीच में खड़ा होकर जब पतरस परमेश्वर की उस अभिषेक के साथ, आत्मा की बोलते ना अभिषेक के साथ जब खड़ा हुआ, उस समय में उन्होंने परमेश्वर को लोगों को कुछ चेतावनी दिया। अनेक लोग उस समय में पतरस ने बोला हुआ भाषण को सुना और उन्होंने उस समय में योएल की भविष्यवाणियों को उनके बीच में उन्होंने याद दिलाया, है ना। योएल का भविष्यवाणी, योएल ने किया वो भविष्यवाणी उस समय में अगर आप पतरस की प्रयुक्त की किताब में अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा का वर्षाव यानी एक बारिश प्रभु भेजना चाहते, इसलिए भेजना चाहते कि आप और मैं परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, बाकी और कुछ चीज के लिए नहीं। परंतु परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर चाहते कुछ चीज से आपको, प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस आप और मैं इस जगह पर आकर अगर आप यहां पर आकर बैठे, आप और मैं परमेश्वर का सानिध्य में आराधना में किया, परमेश्वर का उपस्थिति में आप परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव भी किया होगा, परंतु आगे परमेश्वर कुछ विशेष बात हमारे बीच में करने के लिए परमेश्वर की बहुत इच्छा है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों की हमारे आत्मीय अवस्था को देखकर अभी भी वो बात व्यक्तिगत हमारे जीवन में परमेश्वर कर नहीं पा रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि योएल भविष्यवक्ता की इस किताब में मैंने जो आपको वचन पढ़ाया, ये बात आपका और मेरे जीवन में अभी तक हम हुआ है क्या, उस बातों को हम खुद को जांच कर हमें पता चलेगा। हम परमेश्वर का दास यहां से आपको बोलने से बढ़कर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको याद दिलाएंगे, परंतु याद दिलाने से बढ़कर आप वहां पर प्रभु का सानिध्य में, आराधना में, प्रभु का सानिध्य में बैठने के समय ही आपको पता चलेगा मेरा हृदय क्या अभी भी परमेश्वर जैसा चाहते ऐसा बन चुका है क्या, अभी भी परमेश्वर जैसा चाहते ऐसे एक मन फिराई परमेश्वर की ओर मेरा हो गया है क्या। ऐसे एक सवाल अगर आपका हृदय में आया, अगर आपको आंसर आ रहा है यस, अगर आपको आंसर आ रहा है यस मैं ठीक हूं, अगर ऐसा आ रहा है यस मैं ठीक हूं, मेरे अंदर वो मन फिरा आया है, मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी बातों का गति नहीं है, मैं परमेश्वर का हर प्रार्थना में, हर बातों में हमेशा सही होता हूं, अगर ऐसा अगर आप कहने वाले व्यक्ति में बोलोगे, आप खुद को आप और मैं धोखा देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। परंतु आपको और मुझे यही समझना है क्यों उपवास प्रार्थना का साथ परमेश्वर का सानिध्य में आकर बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं आपका और मेरे जीवन में जिस तरीका से लिखा है, यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय में लिखा है, एक बर्तन एक कुंभार का हाथों में रहने के समय ही क्या हो गया, उसको क्रैक आ गया ना। लिखा है वहां पर, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला जाकर तू कुंभार का घर में तू जा, वहां पर जाने के बाद मैं तुझसे बातें करूंगा। यिर्मयाह जाकर जब उस कुंभार का घर में जाकर देखने लगा, एक कुंभार एक चक्का का ऊपर मिट्टी का गोला रख के दोनों हाथों से पकड़कर उसको आकार दे रहे, शेप दे रहे, है ना। कुंभार का काम वही है ना, एक मिट्टी का गोला लेकर जैसा कुंभार का इच्छा है उसका मन के अनुसार उसको आकार देना जैसा उसका इच्छा है। परंतु वहां पर यिर्मयाह को परमेश्वर उस जगह पर लेकर वो चीज को दिखाया, हाथ पकड़ा हुआ बात भी दिखाया, कुंभार को भी दिखाया, मिट्टी को भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, परंतु कुछ क्षण का बात वही मिट्टी का गोला, वो बनाया हुआ बर्तन जो हाथ में था वो कुंभार का हाथों में टूटा, ये भी दिखाया कि नहीं। थोड़ा सा पढ़ो 18 अध्याय। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुंभार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा।
इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। उसका हाथों में रहने के समय ही वो मिट्टी का बर्तन क्या हो गया? बिगड़ गया। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको और मुझे इस जगह पर इकट्ठा किया, आपको और मुझे प्रभु का सानिध्य में बैठकर उपवास का साथ यहां पर प्रभु लेकर आए। उसका पीछे का उद्देश्य एक ही है, ये बर्तन ठीक नहीं है, ये बर्तन कहीं ना कहीं टूटने वाला हालत में हो गया। और परमेश्वर उस चीज को देखकर उस बर्तन यानी उस मिट्टी को उठाकर फेंकेगा नहीं तो दूसरा मिट्टी उठाएगा नहीं, और कुम्हार करता रहेगा ऐसा। परंतु हमारा कुम्हार बोलेगा तो धरती का नहीं है, हमारा कुम्हार, हमारा परम कुम्हार है, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा परम कुम्हार है। उसका हाथों में रहने वाला आप और मैं मिट्टी है। परंतु आप और मैं बिगड़ने के समय में, आप और मैं टूटने के समय में, आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी दरारें, बहुत सारे क्रैचेस आपका और मेरे जीवन में आने के समय में आपको उठाकर फेंकेगा नहीं प्रभु, परंतु उसी का द्वारा उसी को वापस बनाने के लिए और पहले से बढ़कर बनाने के लिए योजना रखने वाला परमेश्वर है हमारा। इसलिए परमेश्वर के चरणों में आज आप और मैं भी आया है। परंतु परमेश्वर चाहते मेरा लोग मेरा सामने जैसा परमेश्वर चाहते ऐसे एक बात उनका हृदय में उठना जरूरी है, क्योंकि हट्टी होकर नहीं बैठना है, कुछ जिद लेकर आपको और मुझे नहीं बैठना है। नहीं मैं ठीक हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं सही हूं, मुझे मत सिखाओ पास्टर, नहीं तो मुझे मत कोई आप ऐसा कोई भी हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा कमी आ चुका है। यहाँ पर मैं प्रचार करने वाले दासों का बीच में भी मैं भी बोलूंगा, हमारा बीच में, हमारा बोल रहा हूँ मैं, आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारा मतलब आपका साथ मैं भी हूँ। हमारा बीच में बहुत सारा कमी आ चुका है, परंतु उस कमी को हटाना ही परमेश्वर बोलते एक उपाय है। परंतु अगर आप और मैं उस कमी को हटाने के लिए परमेश्वर का दासों का द्वारा आने वाला आलोचना को, वचन को अगर आप स्वीकार करने के लिए अगर नहीं मन लगाया, आपका जैसा परिस्थिति वैसा ही रह जाएगा। फिर आप और मैं उपवास करके इस शरीर को ताड़ना देके, बहुत सारा परेशानी देके कुछ फायदा नहीं है अगर आप और मैं परमेश्वर का सामने सही तरीका से मन फिराए का साथ आगे बढ़ा नहीं तो। इसलिए योएल की किताब उसका 12 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर बोल रहे अभी भी, वो शब्द आप फोकस करो, वापस पढ़िए योएल की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। मराठी मध्ये अलग शब्द लिखा है, मराठी थोड़ा सा पढ़िए, मराठी है क्या किसके पास? पढ़ो फटाफट। असं लिहिलं असेल आता तरी। परमेश्वराचा संदेश पुढील प्रमाणे आहे, मनापासून माझ्याकडे परत या। वो मराठी बाइबल मध्ये, मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है आता तरी, असं लिहिले आता तरी, स्टार्टिंग वर्ड 12 का स्टार्टिंग ये शब्द लिखा है आता तरी। आता तरी का मतलब है अभी तो, अभी तो आप परमेश्वर की ओर मुड़ो। ये शब्द वहां पर लिखने का कारण, उसका ऊपर का पीछे का भाग अगर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ये शब्द योएल भविष्यवक्ता का मुख द्वारा परमेश्वर का लोगों को क्यों बोल रहे। क्योंकि परेशानी उस समय का ऐसा है, परमेश्वर का लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप किया है लगता है। परमेश्वर का लोग परमेश्वर का विरुद्ध पाप बोलेगा तो कुछ न कुछ शारीरिक हो सकता है, नहीं तो परमेश्वर को घृणा आने वाला, परमेश्वर को घृणा आने वाला मूर्ति पूजा का काम उन्होंने किया हो सकता है। परंतु ऐसा कुछ पाप करने के कारण उनके ऊपर आया हुआ बहुत बड़ा एक दिन का विषय में वहां पर परमेश्वर की आत्मा उस समय की सभा से चर्चा कर रहे। 2 बात वहां पर हुआ। योएल की किताब उसका पहला अध्याय, उसके अंदर 2 भाग, 2 बातें आप पढ़ सकते हैं। एक तो वहां पर आया हुआ बहुत बड़ा एक महामारी, और दूसरा सैन्य के ऊपर, सैन्य के द्वारा उनके ऊपर आया हुआ चढ़ाई, उनके ऊपर होने वाला सताव। ये दोनों के बीच में जूझने वाला ये लोगों को कहां पर से भी अभी सांत्वना नहीं है ना, दोनों तरफ से अटक गया है। महामारी बोलेगा तो टिड्डी उस समय का ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ है पक्षी का जैसा, परंतु उसका काम है यही है, ये टिड्डी एक देश में जब व्यवहार होता है,
उस देश का अंदर रहने वाला जितना भी फसल, हरा बाग रहने वाला, हरियाली जो भी है, उसको टोटली खत्म करके उसको नाश करने वाला, विनाशकारी, ऐसे एक महामारी का जैसा है वो। परमेश्वर ने उस समय कुछ परमेश्वर को बोल रहे वहां पर टिड्डियों को परमेश्वर ने भेजा, परंतु परमेश्वर का लोग परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर करने वाले का काम है। ये टिड्डी इस तरीका से काम किया, एक व्यक्ति के जीवन, एक देश के अंदर जब घुसा तो टोटली जितना भी हरा भरा एक देश था, कुछ समय के बाद एक सूखापन में टोटली बदल गया, है ना। एक पेड़ अगर आप देखिएगा टोटली ऊपर से लेकर नीचे तक हरा भरा, परंतु कीड़ा लगने के बाद आपको ऐसा ही दिखेगा, है ना। पेड़ को लगता है, आपने देखा रहेगा, वाड़े भी लगते पेड़ को, आता हिंदी में देखा है, मुझे माहिती नहीं, हाँ, दीमक पेड़ को लगता है, उसके अंदर मिट्टी में रहता है, पेड़ को लगता है। एक बार ये लग जाएगा, अगर पेड़ का मालिक ने अगर उस बातों को ध्यान नहीं दिया, कुछ समय के बाद वो पेड़ खत्म हो जाएगा। परंतु ये टिड्डी नहीं है, यहां पर लिखा गया है टिड्डी, वो वाड़वी, वो टिड्डी नहीं है। वो एक पेड़ का ऊपर से लेकर अंदर का जड़ तक टोटली उसको तमाम करता है। ये बात जब परमेश्वर ने योएल भविष्यवक्ताओं को द्वारा परमेश्वर का लोगों को जब याद दिलाया, और एक ही उनसे बोल रहे, ये सब परिस्थिति तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर होने का पीछे का वजह एक ही है, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचन के विरुद्ध, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को ठेच देने वाला काम हम लोगों ने किया है। एक ही अभी हमें काम करना है, हमें वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना है। अभी कम से कम अभी तो तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो, अगर नहीं मुड़ा तो उससे भी बड़ा एक महामारी आकर शायद परमेश्वर के लोग नाश होने वाला परिस्थिति हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहे, आज भी परमेश्वर की आत्मा दोपहर का समय में आपको और मुझे ये बोल रहे, कुछ ऐसे टिड्डिल जो आपको चारों तरफ से घेर कर रखा है, कुछ महामारी का द्वारा, कुछ अनेक शैतानी शत्रु का द्वारा, अंधकार की साम्राज्य का द्वारा आपको तमाम करने का पीछे, आपका आत्मीय जीवन को नाश करने का पीछे, आपको पता नहीं चल रहे, ऊपर का भाग, उसका अंदर का भाग, उसका अंदर का भाग बोलेगा तो हमारा आत्मीय जीवन में आपने और मैंने पाया हुआ एक एक चीज को, हरियाली को खत्म किया, अंदर से पाया हुआ, आपने प्रभु से पाया हुआ कृपा, आपने प्रभु से पाया हुआ हर एक बातों को आपका अंदर से निकाल कर आपको टोटली ग्रीन यानी हरा भरा अवस्था से आपको सूखापन की अवस्था में, यानी आपका और मेरा आत्मीय जीवन को दर्शाते। परंतु इस टिड्डियों को, ये चीज को हटाना अगर है तो, ये चीज हमारे देश से अगर बाहर जाना है तो एक ही व्यक्ति का शरण लेने के लिए बोला गया। बोल रहे हमारा यहोवा परमेश्वर, उसी का तुम शरण ले लो अभी, बाकी किसी और का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर आप और मैं सही तरीका से यहोवा परमेश्वर का अगर शरण लेने के लिए अगर कोशिश करेंगे, अगर यहोवा परमेश्वर की शरण लेंगे, मैं बोलता हूं कितना भी बड़ी, कितना बड़ा अगर टिड्डी बिड्डी कुछ भी होने दो, परंतु ये सब बातों से परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा देकर समाधान का जिंदगी आपको और मुझे देगा प्रभु, हालेलुया। परंतु इसको हटाने के लिए एक सही बन फिराए परमेश्वर का दास वहां पर योएल भविष्यवक्ता कुछ बात वहां पर बोल रहे। पहले तो ऐसे लिखे तुम यहोवा परमेश्वर के ऊपर मुड़ो, उसका बाद दूसरा भाग में लिखा है अपना वस्त्र नहीं अपना हृदय को फाड़ो, है ना। पुराना नियम में एक प्रक्रिया है, रस्म उनका एक तौर तरीका है, रिवाज है। कुछ दुख का बात एक व्यक्ति के जीवन में आया, उसको अगर उसने पछतावा अगर है तो वो व्यक्ति अपना ऊपर की शरीर का वस्त्र को फाड़ कर दिखाता है, इससे वो इसको लोगों को पता चलता है ये सच में इसने कुछ तो किया है, नहीं तो ये व्यक्ति बड़ा दुख में, इसलिए व्यक्ति ने अपने वस्त्र को फाड़ कर दिखाने वाला वो एक बात है। परंतु योएल उस शब्द को उठाकर वहां पर बोल रहे अभी उस रीति और रिवाज को फॉलो करने से बढ़कर वो चीज तुम जो कर रहे हो, जो तुम पहले से करते हैं वो चीज को करने से बढ़कर तुम्हारा ऊपर की बाह्य यानी ऊपर के भागों को फाड़ के कोई फायदा नहीं है, आपका अंदर की बातों को फाड़ना बहुत जरूरी है, हालेलुया। और इसको फाड़ने के लिए हमें बहुत दर्द होता है। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर को लोग परमेश्वर की ओर सही तरीका से मन फिराई करके परमेश्वर के लिए चाहिए, परंतु हमारा विश्वासी व्यक्तियों का जिंदगी आज ऐसा हो चुका है
हम ऊपर से करने वाला जो पश्चाताप, मन फिराई, ऊपर से बाह्य रूप से करने वाला पश्चाताप, जैसा वस्त्र को फाड़ कर किया वैसा बाहर का किया हुआ ये जो पछतावा पश्चाताप है, परमेश्वर चाहते उससे बढ़कर है तेरा अंदर से होने वाला सचमुच का पछतावा, सचमुच का पश्चाताप। जब तक ये नहीं है तेरे ऊपर से करने वाला पश्चाताप, तूने ऊपर से करने वाला मन फिराई अभी तक अगर किया है तो भी उसमें कोई तुझे फल अगर नहीं है तो आप समझने का, परमेश्वर का वचन में लिखा है पश्चातापास योग्य फल लाओ। कहां पर लिखा है? मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हम बोल रहे पास्टर हम लोग मन फिराते, हम मन फिरा रहे, हम मन फिरा कर आ रहे, परंतु अगर मन फिराया तो उसका फल, मन फिराओ का जैसा फल, पहला भी हम लोग टेढ़ा ही था, अभी भी हमारा बात करने का तरीका टेढ़ा ही है। पहला भी हम एक दूसरों को हमेशा खींचने वाला हमारा स्वभाव था, अभी भी हमारा वही स्वभाव है। बोलते पास्टर हम मन फिराई करके आए, परंतु आप और मैं सच्चे हृदय से जो व्यक्ति मन फिराएगा, जो बाह्य रूप में बाहर से दिखावटी नहीं होगा, जो अंदर से हृदय से जो व्यक्ति मन फिराएगा, वो व्यक्ति का जीवन में एक बदलाव, उस व्यक्ति का चाल चलन, वो व्यक्ति का बात करने का तरीका, वो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रहने वाला रिश्ता, वो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ रहने वाला समर्पण, हर चीज में आपको एक अनोखा बात दिखाई शुरू होगा, जो अंदर से होने वाला पश्चाताप। इस्राएल लोग ऐसा कुछ तो, परमेश्वर का लोग ने ऐसा कुछ तो बड़ा काम किया है, इसलिए बोल रहे गहराई का पश्चाताप की बहुत जरूरी है। अगर उस गहराई की पश्चाताप अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम नहीं बोल सकते परमेश्वर हमें कुछ चीज हमारे हाथों में सौंप सकते, नहीं तो कुछ चीज हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष कर कर दे सकते। क्यों? परमेश्वर चाहते मेरा लोग मेरे ऊपर मन फिराई कर, मेरे ऊपर विश्वास करके, मेरे ऊपर प्रेम करके मेरा साथ चलने वाला मेरा लोग होना चाहिए। परंतु एक सही मन फिराई हमारा अंदर है क्या, आज अपने आप को आप और मैं जानने का। इसलिए योएल भविष्यवक्ता उस 12 अध्याय की कुछ परमेश्वर के स्वभाव के विषय में भी बोल रहे है ना। आप वहां पर 2 भाग, आप उसके अंदर 2 चीज आपको उसके अंदर आप देख सकते हैं। देखो ये 2 वचन 12 और 13 वचन में जो मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर ये 2 वाक्य हमें पश्चाताप करने का, पहले मैं आपको बात बोला पश्चाताप करने वाला एक बात को याद दिलाते हैं, पश्चाताप करने वाला। दूसरा, ये 2 वाक्य के अंदर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने में प्रसन्न रहता है। क्या करता है? परमेश्वर हमें, इस 2 वाक्य के अंदर लिखा हुआ बात मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर हमें याद दिला रहे कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने में हमेशा प्रसन्न होता है। और तीसरा चीज, ये 2 वाक्य पढ़ने के समय में आपको याद आएगा, प्रार्थना करने में आप प्रेरित करता है। प्रार्थना करने के लिए 2 वचन आपको प्रेरित करता है। ये वचन का अंदर लिखा हुआ बात, परमेश्वर की कुछ भाग, परमेश्वर की कुछ बातों को भी परमेश्वर वहां पर परमेश्वर का दास ने बोला गया। अगर तुम परमेश्वर के ऊपर अगर मुड़ेगा तो, थोड़ा सा पढ़िए सिस्टर 12 वचन फिर से। तो भी यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी तुम सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर। वहां पर लिखा गया है पूरे मन से तुम क्या करो, मेरे पास आओ, आधा मन से नहीं। क्योंकि हम आधा मन से हम परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, आधा मन से परमेश्वर को पुकारते हैं। हम परमेश्वर को जैसे पुकारना चाहिए तब तक, जब तक हमारा आवाज हमारा परमेश्वर के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा चिल्लाना, हमारा परमेश्वर को पुकारना होना चाहिए। मैं एक उदाहरण में, एक लास्ट टाइम मैंने बोला, कोई भी चीज आसान तरीका से अगर मिलेगा तो उसमें महत्व नहीं होता है ना। आसान तरीका से गया, तुरंत मिल गया, उसको आसानी से मिला तो आपको कुछ उसमें महत्व नहीं है। परंतु कुछ चीज आपको आसानी से मिल नहीं रहे, आपको उसको बहुत तकलीफ का साथ को खींच कर निकालने वाले का अनुभव शायद आपको हो रहे, कितना तकलीफ हो वो चीज मुझे प्राप्त करने के लिए। परंतु जब वो प्राप्त करते उस समय का जो आनंद होता है वो बहुत बड़ा होता है। हेलो, मैं मेरा बेटी ये
प्रार्थना का बीच में एक दिन लेडीज मीटिंग था और उनका लेडीज मीटिंग का बीच में को आराधना करने के लिए उसको आराधना करने के लिए एक डायरी खोल दिया उसका मम्मी ने। बाजू में बैठा था, उसको पता नहीं है मम्मी ने डायरी खोला करके, कुछ भी नहीं पता। परंतु उस समय में उसने एक काम किया, बाजू में पेन पड़ा था, पेन उठाया, एक गीत लिखा था वहाँ पर, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, ये गीत। उसको पता नहीं ये परमेश्वर का गीत है, ये प्रभु का आराधना का डायरी, उसको कुछ पता नहीं है। उसने क्या किया, पेन उठाया और एक हाथ से उसको ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा करके ऐसा, जितना जब तक इनका आंख बंद है तब तक। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ हुआ है करके, उसको भी नहीं पता। डायरी बंद करके बैग में डाल के घर पे आया। मैं भी उसको डायरी को उठाकर फिर प्रार्थना में चला गया। प्रार्थना में जहाँ पर मैं चला गया, मुझे नहीं पता, मुझे अभी वहाँ पर एक आराधना करने के लिए मेरे दिल में एक आवाज़ आया, मुझे ये गीत लेना है। मैंने डायरी निकाल कर देखा तो ये गीत ही नहीं दिख रहे मेरे को। ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको क्या किया उसने, हाँ वो चीज़ को, मुझे गीत तो गाना है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने खोल दिया। अभी क्या करूँ, गीत तो गाना है। अभी गीत गाने के समय में देख रहा हूँ एक एक शब्द ढूंढ के, कभी याद है कोई सब स्टैंड था, कभी कभी इधर का उधर का हो जाता है, इसलिए कभी कभी खोल कर बैठते हैं हम लोग। परंतु खोलने का समय में दिख ही नहीं रहा लिखने वाला बात। परंतु मैं उस समय मैं क्या पता है, उसने जो ऊपर जो लिखा गया वो सब बात था ना, हाथों से अपना पेन से वो जितना भी है, मैंने उसको फोकस नहीं किया। मैंने उस समय में उस सारा बातों को मेरे आंखों का नजर से हटाने के लिए कोशिश किया और उस शब्द उसको पीछे छुपा है उसको देखने के लिए मैंने कोशिश की। इसका मतलब खींच लिया उसको मैंने। तभी उस समय मुझे वो आराधना करने के लिए मैं वहां पर खड़ा हो गया। इसका बोलने का मेरा मतलब यही है, कुछ चीज आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ से मिल जाएगा, आपको बहुत आनंद आता है। उस समय में मैंने आराधना में उस परमेश्वर की आत्मा का अनुभव भी मैंने किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आसानी से नहीं, आपको परमेश्वर का वचन अगर आसानी से मिल रहा है, मैं कभी कभी बोलता हूँ परमेश्वर का वचन यहां से सुनने के समय में आपको बोलते हैं माइक स्पीकर सब कुछ अवेलेबल है, परंतु कभी कभी अगर ये चीज अगर हट गया, पीछे वाला बैठने वालों को प्रभु की वचन यहां से सुनने के लिए माइक नहीं है तो कितना तकलीफ हो जाएगा। परंतु कुछ लोग पीछे बैठने वाला बोलेगा आवाज नहीं आ रहा है, जाने दो, छोड़ दो। कुछ लोग बोलेगा आवाज ही नहीं, प्रभु का दास का यहां से आवाज नहीं आ रहे, छोड़ दो, आज वचन सुनेगा ही नहीं। परंतु कुछ लोग उसी के बीच में बैठकर परमेश्वर की वचन का एक एक शब्द, कितना भी गड़बड़े का, इधर का उधर का, बच्चों का किसी का भी आवाज है तो भी, माइक सिस्टम बंद है तो भी, परमेश्वर का दास का शब्द को कान लगाकर जो व्यक्ति सुनने के लिए कोशिश करेगा, परमेश्वर की आत्मा उससे बात करेगा। हालेलुया। है ना, है ना, कुछ चीज आसानी से मिलने के बाद, अब आसानी से मिलने के बाद देखो कुछ लोग सोकर अच्छे से नींद मारकर एसी चाले सब चाले अच्छे से आराम भी करते। आज कोई सोया नहीं, अभी समय हुआ नहीं पास्टर। बोलने का मतलब प्रियो, कुछ चीज आसानी से मिलना, कुछ चीज को खींचकर उसको प्राप्त करना, उसमें बहुत एक अनुभव का एक बात है। और परमेश्वर चाहते हैं मेरे लोग इस तरीका से होना चाहिए। मैं बोलता हूं योएल वहां पर परमेश्वर का दास बोल रहे, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर को देखो। और तुम कहो क्यों परमेश्वर क्यों, और टोटली मनपूर्वक, आधा मन से नहीं पूरा मन से, तुम क्यों परमेश्वर के ऊपर नए मन फिराई कर रहे। सालों बीत गए, अभी भी हमारा मन फिराई आधा ही है। अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर, है ना, परमेश्वर बोलते प्रभु की ओर अगर आपको मुड़ना है तो अगर मुड़ना है तो आपको एग्जैक्टली जिस स्थान पर आप खड़ा है, आपको 180 डिग्री आपको घूमना पड़ेगा ना, तभी आप सामने रहने वाला चीज से आपका डायरेक्शन बदलकर दूसरा डायरेक्शन में आप आ जाएगा। बराबर ना? आपका और मेरा आज विश्वास में चलने के समय में, प्रभु की आत्मा के अनुसार आप और मैं वचन को सुनने के समय में भी आप और मैं 180 डिग्री परमेश्वर का लोग परमेश्वर की ओर घुमाए क्या। हालेलुया। कुछ लोग अभी भी उस 180 डिग्री में घूमने के लिए इतना घूम गया 360 डिग्री हो गया, उसको पता नहीं है, वापस वो इसी जगह पर आकर खड़ा हो गया। इतना भी मत घूमो। आपको जितना बोला गया,
आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का व्यवस्था आपको जैसा कहता है, उस व्यवस्था का अनुसार अगर आप देखा जाएगा तो जो स्थान पर आप खड़ा है, जिस बातों का भी आप सामना कर रहे, जो पाप, जो दुनिया, जो चीज आपका सामने है, प्रभु बोलते उससे तू मन फिरा, उससे तू अपने आप को मोड़ना तो शुरू कर। टोटली 180 डिग्री, यानी उसका जो आपका सामने वो आपका पीछे चला जाएगा, और जो आपका पीछे है वो आपका आगे चला जाएगा, है ना? बराबर कि नहीं? अभी दुनिया हमारा सामने है ना, सुबह से लेकर शाम तक क्या है हमारा, ये वही तो है। दुनिया का चीज, दुनिया का वस्तु, दुनिया का इधर का उधर का बात, ये बात वो बात। हम परमेश्वर किधर है पता है? पीछे। क्योंकि परमेश्वर को स्थान हम बाद में दे रहे। पहले सुबह उठने से पहले कितना लोग है, उठने से पहले अपना मोबाइल को चेक करते, कुछ व्हाट्सएप आया क्या, कुछ स्टेटस आया क्या, है कि नहीं? हम सुबह उठने से पहले हमारा मोबाइल का अंदर रहने वाला मैसेजेस को, मोबाइल में आने वाला कुछ बातों को चेक करने के लिए, किसी का फेसबुक का कुछ मैसेज आया क्या, किसी का और कुछ चीज का कुछ बात आया क्या, वो चीज को देखने के लिए पहले शुरू करेगा। बाद में उस बातों को रखकर उसका बाद फिर समय मिला तो थोड़ा समय प्रार्थना करने के लिए आप और मैं प्रभु का सानिध्य में मन लगाएगा। इसका मतलब आप परमेश्वर को पीछे रखा है, दुनिया का सारा चीजों को आपका सामने रखा है। प्रभु बोल रहे 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री तुझे उससे घूमना ही पड़ेगा। जब तक तू घूमेगा नहीं, वो तेरे आगे है, जब तक वो तेरे पीछे होने वाला, पीछे रहने वाला वो अनुभव तुझे नहीं होगा, तब तक तू घूमते रहे। हालेलुया। परमेश्वर की ओर मुड़ना वहां पर लिखा गया है। देखो ये जो लिखा गया बात के अंदर, एक सच्चा मनफिराई करने वाला व्यक्ति, सच्चा पश्चाताप क्या है अगर ये बोलेगा तो उसके लिए मैं 3 बात मैं आपको बोल सकता हूं। पहले चीज, सच्चा मन फिराने वाला, सही तरीका से मन फिराने वाला, और क्या है करके अगर उसका पहले शब्द में बोलूंगा, परमेश्वर की ओर वो व्यक्ति मुड़ने वाला होगा। कैसा होगा? परमेश्वर की ओर मुड़ने वाला। जैसे मैंने आपको अभी कहा, इसके लिए अगर वचन पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, एचकेएल की किताब उसका 35 का 11 वचन, वहां पर देखो क्या लिखा है। एजिकल उसका 35 उसका 11 वचन। इस कारण परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, तेरे कोप के अनुसार, हाँ, और जो जलजलाहट हाँ, तूने उन पर हाँ, अपने बैर के कारण की है, हाँ, उसी के अनुसार हाँ, मैं तुझसे बर्ताव करूंगा, हाँ, और जब मैं तेरा न्याय करूं, हाँ, तब तुम। कौन सा पढ़ रहे? 33 या 35 पढ़ रहे? 33 का 11। इसलिए हाँ, तो उनसे ये कहे, हाँ, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, हाँ, मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, मैं दुष्ट के मरने से हाँ, कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, पढ़े आगे, बराबर है। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। इससे परमेश्वर बोलते हैं मैं प्रसन्न होता हूं। आगे पढ़ो। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने हाँ, बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम अपने बुरे मार्ग से मुड़ो फिरो। हाँ, तुम क्यों मर रहे? परमेश्वर बोल रहे वहां पर, यहोवा की यह वाणी है। अपने खुद की शपथ लेकर परमेश्वर बोल रहे तुम मेरी ओर मुड़ो ना। परमेश्वर की ओर मुड़ना बोलेगा तो जो कठिन है, हमें लग रहा है कठिन है पास्टर, परमेश्वर की ओर मुड़ना बोलेगा तो आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था को आगे रखो। परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए अगर आपको कष्ट हो रहे, तकलीफ हो रहे, आप परमेश्वर का सानिध्य में बैठो। परमेश्वर के ऊपर टोटल मुड़ने के लिए, मनफिराई के साथ उसको और अगर मुड़ने के लिए अगर आपको नहीं हो रहे तो इन दिनों में परमेश्वर के सामने आप लिपट जाओ। हालेलुया। 3 चीजें मैं आपको बोला। पहले चीज मैं आपको बोला परमेश्वर के ऊपर मुड़ना, ये हमारा सच्चा पश्चाताप का एक बात बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा है परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण होने वाला, संपूर्ण समर्पण। जो सच्चा पश्चाताप करने वाला है वो व्यक्ति का क्या है? परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण करने वाले व्यक्ति होगा। तीसरा चीज उपवास और भावना, यानी रोने वाला एक व्यक्तित्व, जो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करता है। सच्चा पश्चाताप क्या है अगर बोलेगा तो पहला शब्द परमेश्वर की ओर मुड़ना, दूसरा
परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण करना, और तीसरा उपवास और क्या बोलते हैं उसको, भावना यानी रोने वाला, शोक प्रकट करने वाला एक बात का द्वारा। ये तीनों चीज अगर हम डिवाइड कर कर अगर देखेगा तो पहले तो परमेश्वर की ओर सही तरीका से मुड़ना बहुत जरूरी है ना। परमेश्वर की ओर जब तक आप और में मुड़ेगा नहीं, आप परमेश्वर के ऊपर मुड़ने के लिए अगर मन नहीं लगाया, परमेश्वर का वचन आपको जब बताने के समय, परमेश्वर का दास आपको सुनाने के समय में आप एक कान से सुनकर एक कान से अगर छोड़ने वाला व्यक्ति अगर होगा, आप और मैं परमेश्वर की ओर मुड़ने वाला नहीं, आप और मैं प्रयास करने वाला व्यक्ति नहीं है। कम से कम प्रयास करने वाला तो व्यक्ति बनना चाहिए हमें, है ना। 180 डिग्री घूमने के लिए बोला, पास्टर हम प्रयत्न कर रहे, अभी तक 30 डिग्री हो गया। पास्टर हम प्रयत्न कर रहे, अभी तक 60 डिग्री हो गया। पास्टर हम प्रयत्न कर रहे, हम प्रयत्न कर रहे। आप प्रयत्न करते 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 रहने का समय में आप सामने रहने वाली चीजों से आप टोटली मुड़ना ही परमेश्वर चाहते हैं। प्रयास करो। दूसरी चीज, परमेश्वर, देखो परमेश्वर को संपूर्ण, परमेश्वर के सामने संपूर्ण समर्पण करने वाला, एक सच्चा पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं। योएल भविष्यवक्ता वहां पर बोल रहे, हृदय से गहराई से तुम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो। ऊपर का भी बंद करो, ऊपर का पश्चाताप करना, ऊपर से बात करना, ऊपर से करने वाला, परमेश्वर के सामने आकर प्रभु को जो आश्चर्य प्रभु को पसंद नहीं वो आश्चर्य को दिखाना। प्रभु बोलते बस करो अभी। प्रभु बोलते तेरे हृदय की आश्चर्य को मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। हृदय से जब एक व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है, बदलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बनता है प्रियो। इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर मुड़ने के लिए अगर आप सच्चा प्रायचित, पश्चाताप, मन फिराए अगर करने के लिए अगर तैयार है, तो पहले चीज परमेश्वर के ऊपर टोटल मुड़ने के लिए कहां पर गड़बड़ी है, कहां पर आप और मैं गिर गया है, कहां पर आप और मैं अभी भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ठीक नहीं है, वहां पर ठीक करने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए आप शुरू करो। उसके बाद परमेश्वर को अपने आप को टोटली समर्पण करो। ये समर्पण बोलेगा तो हम रोमी किताब में हम लोग पढ़ने वाला समर्पण पता है ना, रोमी किताब 12 अध्याय, जैसा पौलुस अपने कलीसिया से बोल रहे, तुम अपने आप को परमेश्वर को किस तरीका से समर्पण करो, वहां पर लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए सिस्टर। रोमी किताब उसका 12 अध्याय, पढ़िए रोमी किताब 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। समर्पण करो अपना शरीर को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। ये संपूर्ण समर्पण किस लिए करना है करके आगे पढ़िए सिस्टर। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश्य न बनो। संसार का सदृश्य ना बनते हुए हमें परमेश्वर की सदृश्य होने के लिए, परमेश्वर हमारा जैसा, हमें जैसा बुलाने वाला हमारा जैसा पवित्र वैसे होने के लिए पहली चीज, परमेश्वर को लोग अगर परमेश्वर के सामने अगर मुड़ने के लिए, परमेश्वर के सामने मन फिराए के लिए अगर तैयार है, तो आप और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में टोटली समर्पण करने वाला। परंतु यहां पर भी हम परमेश्वर के सामने समर्पण किस तरीका से करते, वहां पर पौलुस बोल रहे अपना शरीर, फिर से सिस्टर वहां पर, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। जब एक मुड़ने वाला बात, जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए कोशिश करेगा, प्रभु की ओर मन फिराई करने के लिए कोशिश करेगा, कुछ बातों को हटाने के लिए, कुछ बातों को आप कदम रखकर उसके ऊपर खड़ा होने के लिए जब तक आप और मैं प्रयास नहीं करेगा, आप और मैं, लिखा हुआ बात क्या लिखा है वहां पर, अपना शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। आप नहीं चढ़ा सकते, ये पहला प्रोसेस। उसके बाद आपका जीवन को परमेश्वर के हाथों में टोटली समर्पण करने वाला ये बात परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर का लोगों के अंदर होना चाहिए।
क्योंकि हमारा समर्पण की भी आधा अधूरा एक समर्पण है। हम अब भी बोलेगा प्रभु, हम अपने आप को प्रभु आपका हाथों में समर्पण कर रहे हैं प्रभु। हाँ ठीक है, मनुष्य हमारा जीवन में बहुत सारा कमियां हैं, बहुत सारा हम लोग इधर उधर हमारे जीवन में छोटा मोटा पाप, छोटा मोटा बातें हमारे जीवन में होता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि सही समर्पण, टोटली समर्पण एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर का सामने अगर करेगा तो वो परमेश्वर का सदृश बनने वाला व्यक्ति बन जाता है ना। हमें किसका सदृश बनना है? हमारा उपवास प्रार्थना किसका सदृश बनने के लिए है? हमारा बाजू वाला नहीं। हमारा उपवास प्रार्थना, हमारा सदृश अभी टोटली दुनिया का सदृश है हमारा। अभी इस बातों को मानो आप और मैं मानना चाहिए। हाँ प्रभु, हम दुनिया का सदृश बन गए, होना चाहिए प्रभु हम आपका सदृश, आपका जैसा, आप जैसा है प्रभु ऐसा हम होना चाहिए। परंतु दुनिया का जैसा हम चाल चलन करके, दुनिया का जैसा हम जी कर, हम परमेश्वर आपका सदृश नहीं है, हम दुनिया का सदृश है। परंतु बोल रहे वहां पर तुम संसार का सदृश मत बनो। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा मन की नवीकरण होने के लिए तुम्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। ये समर्पण के लिए अगर एक व्यक्तित्व में तो परमेश्वर का लोग अगर तैयार होगा, मैं मेरे जीवन को, मैं अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं अपने 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 आप के लिए बहुत जिया, परंतु मैं मेरे लिए परमेश्वर के लिए मुझे अगर जीना है तो मैं मेरा जीवन को मेरा परमेश्वर के हाथों में मैं हाथ से सौंपेगा। अगर मैं परमेश्वर के हाथों में मेरा जीवन को अगर सौंपेगा तो उसका टोटली कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में होगा, है ना। इसका मतलब आपका सोच, आपका विचार, आपका कोई भी बात, प्रभु मैं जाऊं क्या, प्रभु मैं करूं क्या, ये नहीं, प्रभु तू कहे तो ही होगा। एक टोटल समर्पण किया है व्यक्ति का कोई अपने आप के ऊपर अधिकार नहीं है। हम परमेश्वर को समर्पण करने के लिए, विश्वासी लोग इसके लिए तैयार नहीं है। पास्टर, अगर हम परमेश्वर को समर्पण करेगा, परमेश्वर के एक व्यक्ति को मैंने बोला तुम्हें परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर के लिए कुछ योजना के लिए तुम्हें खड़ा होना है, परंतु उसको ऐसे एक डर है उसका हृदय के अंदर, अगर मैं परमेश्वर के सामने में थोड़ा भी परमेश्वर के साथ अगर मैं समय बिताने के लिए, नहीं तो चर्च में जाने के लिए, नहीं तो और कुछ चीज अगर मैं आगे आगे अगर बढ़ने के लिए कोशिश किया, मेरा काम, मेरा जॉब, मेरा परिवार कैसा खाएगा, परमेश्वर मुझे सेवा के लिए उपयोग करेगा, उसको डर रहे सेवा करने के विषय में। पता नहीं उतना हिम्मत उनके अंदर आया कहां से। उनको ऐसा लग रहा है मैं अगर थोड़ा बहुत अगर मैं मन लगाऊंगा ना, देखो दास लोग है ना मुझे खड़ा करेगा, दास लोग है ना मुझे सेवा करने के लिए बोलेगा, और मेरा परिवार, मेरा ये सब बच्चा लोग, हम लोग क्या खाएगा। दास लोग बोलने के बावजूद भी उस बातों को ध्यान नहीं है। अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करने के लिए एक व्यक्ति अगर तैयार नहीं है, अपने आप को प्रभु का हाथों में अगर सौंपने के लिए तैयार नहीं है, मैं बोलता हूं परमेश्वर जबरदस्ती देकर आपका साथ और मेरे साथ काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं तू अपने आप को मेरे हाथों में तू टोटली समर्पण करना शुरू कर। अगर तू मुझे समर्पण करेगा, तू अपने आप को मेरे हाथों में अगर सौंपेगा, ये साल में होने वाला बात नहीं बोल रहा हूं प्रियो में, ये 2024 चला गया, 25 चला गया, अभी 25 में जाएगा, उस समय में करने वाला, ये पहले दिन में करने वाला समर्पण नहीं। आपका और मेरे जीवन में हर समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के समय में, प्रभु की वादा, परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर का एक एक बात यहाँ पर गूंजने के समय में आप और मैं कुछ बात अगर आप परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपसे कहा तो उस बातों को पकड़कर आप और मैं मन फिराए का परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। ये समर्पण अगर आप और मैं जैसे पौलुस बोल रहे, तुम अपने आप को संपूर्ण रीति से आप और मैं समर्पण करना चाहिए, टोटली आप और मैं परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीजों में आप और मैं फंस के, संसार का कोई भी चीजों में अगर आप और मैं फंसेगा, आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण जीवन नहीं होगा। अगर समर्पित किया हुआ अगर एक व्यक्तित्व है तो उसका जिंदगी कुछ अलग होता है प्रियो। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उनके जीवन की परिस्थिति को आप देखो, पौलुस ने अगर जीवन को सौंपा, अभी पौलुस बोल रहे मैं खुद का भी नहीं हूं, बोल रहे ना पौलुस, गलती किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, पौलुस बोल रहे मैं नहीं है खुद का भी। हाँ थोड़ा सा पढ़िए 2:20। मैं मसीह के साथ हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब पौलुस वहां पर मर गया क्या? नहीं,
पौलुस शरीर में जिंदा है, परंतु शरीर में जीने के समय बोल रहे भी इस शरीर के ऊपर, इसके अंदर रहने वाला एक बातों के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि इसको मैंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। इसका द्वारा केवल परमेश्वर का ही महिमा होना चाहिए। इसी को बोलते समर्पण। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोल रहे तुम संसार का सदृश मत बनो, तुम्हारा मन की नवीकरण होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपो। ये मन की नवीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की नवीकरण, ये मन की नवीकरण एक विश्वासी व्यक्ति को गड्ढा में लेकर जा सकते हैं। अगर मन की नवीकरण के लिए अगर आप और मैं परमेश्वर के हाथों में प्रभु को काम करने के लिए अगर मौका नहीं देता तो मन की नवीकरण है ना, एक फिल्टर जिस तरीका से होता है, एक फिल्टर है ना, एक फिल्टर के अंदर जो डालने वाला पानी, आप ऊपर रहने वाला नीचे आने वाला पानी को आप देख सकते हैं, दोनों में आपको फर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर डाला हुआ पानी फिल्टर नहीं है, नीचे आया हुआ पानी आपको फिल्टर मिलता है ना, मिनरल वाटर, क्या बोलते हैं इसको, मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर। इसका मतलब नवीकरण होने वाला बातों में कुछ अलग बात होता है। परमेश्वर चाहते, परमेश्वर को लोग अपना मन की नवीकरण का साथ परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के कामों में आने वाला आप और मैं बर्तन बनना चाहिए। ये हमारा अंदर कोई नवीकरण है ना। सालों से एक दरवाजा का पीछे एक काम करने वाला हथियार को जिस तरीका से दरवाजा का पीछे रखा जाता है, आपको पता है? सालों से एक हथियार को दरवाजा का पीछे रखा गया है, उसको यूज किया नहीं है। एक धूप का सीजन गया, उसके बाद ठंडी का सीजन गया, उसके बाद बारिश का सीजन गया, तीनों सीजन गए, उसके बाद और एक सीजन, ऐसा 2-3 सीजन को हथियार को अगर हाथ भी नहीं लगाया, उसके ऊपर आने वाला क्या चीज है? क्या करते फिर वो गंज जाने के बाद? ऐसे ही जाकर वो काम करने वाले व्यक्ति उठाकर डायरेक्ट उसको उपयोग करते नहीं। उसको पता है मैंने उसको उपयोग ना करने के कारण, इसके ऊपर ध्यान ना देने के कारण, इसका सही इस्तेमाल मैंने ना करने के कारण, इसके ऊपर आया हुआ ये जो जंग है वो जब तक मैं हटाएगा नहीं, गया हुआ उसको पर रहने वाला जो दार जो चला गया उसको मैं वापस लेकर आने के लिए अगर मैं प्रयत्न नहीं करेगा, कुछ फायदे वाला हथियार नहीं है वो। ऐसा आप और मैं परमेश्वर का जन नहीं होना चाहिए। सालों से ना उपयोग किया हुआ, सालों से परमेश्वर की बातों के लिए परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, परंतु कोना में पड़ा हुआ हथियार का जैसा है, उसके ऊपर नमी आ गया। कौन सा नमी? हवा का नमी, बारिश का नमी, और कौन सा नमी उसके ऊपर आने के कारण ऊपर एक जंग का परख चढ़ गया। उस जंग का परख का साथ ही बोल रहे हम खड़ा है, परंतु उस खड़ा रहने वाला हथियार से कोई काम होगा नहीं जब तक ऊपर से आया हुआ वो जंग को आप एक पेपर, आप हार्डवेयर से एक पेपर लेकर आओ, वो पेपर से आप घिसो उसको, ऊपर का सारा जंग चला जाएगा, एकदम नया चक 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 करेगा, है ना। ये परमेश्वर काम करते हमारे साथ, घिसते परमेश्वर। इसलिए जंग आ रहे ना, अगर जंग आने के समय में आप और मैं प्रभु का सानिध्य में बैठो, उपवास का साथ बैठो, प्रभु के सामने रो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर के सामने कहो, एक ही कहो, प्रभु एक मन की नवीकरण मेरे अंदर आने के लिए, मेरे अंदर एक नवी बातों को आने के लिए प्रभु आप कृपा कर दीजिएगा। जो जंग, जो चीजें मेरे ऊपर आकर बैठा है ना, वो चीज को प्रभु की आत्मा का द्वारा, वचन का द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य का द्वारा उसको घिस कर निकालने के लिए मैं आज अपने आप को सौंप रहा हूं। प्रभु उसको आप निकालिए। हालेलुया। ताकि पहले से एक अच्छा कामों के लिए वो हथियार परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो जाएगा। हालेलुया। मन की नवीकरण, ये नवीकरण नहीं है ना। नवीकरण का उल्टा शब्द क्या होता है? पुराना करण, नवीकरण। पौलुस ने, दाऊद एक जगह पर परमेश्वर की वचन में दाऊद ने एक शब्द लिखा है। परमेश्वर बोल रहे मेरे अंदर शुद्ध हृदय तू क्या कर? उत्पन्न कर। ऐसे लिखा है ना। भजन संहिता 51 में उसका 11 पढ़ो। 10 हाँ 10 में पढ़ो। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब पहले अशुद्ध नहीं तो पहले पुराना वाला है क्या? परंतु वहां पर परमेश्वर का दास
दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर एक प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय शुद्ध मन तू उत्पन्न कर, क्योंकि मेरा हृदय मेरा मन अशुद्ध हो चुका है, पुराना हो चुका है। उसको नवीकरण करने के लिए प्रभु तू कृपा कर, मुझे नया शरीर से मुझे एक तू नया हृदय तू मुझे दे, शुद्ध हृदय तू मुझे दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर इस पृथ्वी पर मैं चलूं। क्योंकि वहां पर होने वाला घटना आपको सबको पता है, दाऊद ने किया वह बड़ा पाप उनके जीवन में। उन्होंने करने वाला काम का कारण बोल रहे, अभी परमेश्वर के साथ जिस हृदय के साथ मैं चलता था, जिस बातों के साथ मैं एक नवीकरण के साथ मैं चलता था, परंतु मेरा कुछ गलती के कारण, मेरा कुछ पाप की स्वभाव का कारण उस हृदय के अंदर दाग आकर, इस हृदय की बोलते ना जुनापन आकर ऐसी परिस्थिति में पड़ा है, उससे मुझे शुद्ध होने के लिए मुझे परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। दाऊद रोने लगा। नाथन भविष्यवक्ता का द्वारा उसको पता चला, तूने किया हुआ ये जो पाप है, ये पाप से अगर तुझे छुटकारा चाहिए तो एक ही है, तू परमेश्वर के सामने गिर पड़, परमेश्वर ही तुझे उस बातों से बाहर निकाल सकता है। यहोवा परमेश्वर के सामने दाऊद गिर पड़कर परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु मेरे अंदर तू शुद्ध हृदय फिर से तू उत्पन्न कर, नवीकरण आने दे मेरे अंदर। इसलिए नवीकरण आने दे कि इस संसार के जैसा मुझे नहीं बनना है, जैसा प्रभु आप है ना वैसा प्रभु मुझे बनकर इस धरती पर जीना है। आप परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण करने के लिए आप परमेश्वर को आपका जीवन को सौंपना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज उपवास और भावना से रोते हुए आपका बोलते हैं सच्चा पश्चाताप परमेश्वर को दिखाना चाहिए, है ना। वहां पर लिखा है, वहां पर परमेश्वर का लोग रोते हुए, उसके बाद लिखा है उपवास का साथ। परमेश्वर ने बोला तुम अगर इस टिड्डी से, इस महामारी से, तुम्हारे ऊपर आने वाला सारा सैन्य शत्रु से अगर तुम छुटकारा चाहते हैं तो तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के सामने समर्पण होना पड़ेगा, उपवास का साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा। बाइबल के अंदर सबसे बड़ा उपवास हम लोग हमेशा सुनते, कौन सा है? जिन्होंने किया, हाँ, योना का समय, निनवे का शहर ने, निनवे का उपवास, निनवे का सिटी में रहने वाला लोगों का उपवास एकदम भयानक था। वहां पर जानवर भी, बच्चा, दूध पिलाने वाला बच्चा को भी भूखा रखा और उनको कुछ भी खाना ना देते हुए राजा से लेकर चपरासी तक सब लोग परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर ने बोला है, पता है आपको, योना को बोला था, हे योना तू जाकर क्या करो, निनवे में जाकर तू मेरा सुसमाचार, मेरा संदेश तू उनको दो। परंतु निनवे में जाने के लिए योना को बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि निनवे में रहने वाले लोग परमेश्वर का विरुद्ध बहुत बड़ा पाप किया करके योना सोच रहे। परंतु परमेश्वर का मानना आया, मुझे निनवे शहर के लोगों से बात करना है और उनको वहां से मुझे छुड़ाना है। अगर वो पश्चाताप कर रहे तो उन्होंने किया हुआ पश्चाताप, रो के किया हुआ पश्चाताप, उस समय परमेश्वर ने देखा कि नहीं देखा? हेलो, निनवे का शहर ने किया हुआ पश्चाताप 40 दिन तक योना ने सुबह संदेश उनको दिया, परमेश्वर बोलने वाला बात उनको सुनाया। वापस 40 दिन के बाद आप देखो, सारा निनवे घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहे है ना। मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति ना, सच्चा मन से पश्चाताप करने वाला, सच्चा मन फिराई करने वाला, उसका क्वालिटी वो उपवास का साथ और दूसरा चीज भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता है ना। बराबर कि नहीं? नहीं तो उपवास, अभी हम उपवास में इसलिए, हम घर में खाना नहीं इसलिए नहीं, घर में हमारा सबका खाना है, सब कुछ है, राशन भी भरकर पड़ा है, पर तो उपवास में हम इसलिए हमारा अंदर कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में पाप का बात होने के कारण, परमेश्वर से हम दूर होने के कारण, परमेश्वर के पास वापस लौट कर आने के लिए प्रभु ने एक सुविधा खोला है आपको और मुझे, प्रभु का उपवास प्रार्थना में आने के लिए। ये उपवास प्रार्थना में आकर, उपवास में आप परमेश्वर का अगर प्रभु का साथ अगर बैठा तो ये उपवास का साथ आपका प्रार्थना, उपवास का साथ परमेश्वर का सामने गिड़गिड़ाना, वो भी ऊपर से नहीं, मैं बोलता हूं आपका हृदय से वो चीज होना चाहिए। हालेलुया।
योएल भविष्यवक्ता वहां पर ही दूसरा अध्याय में एक वचन लिखा है, उनका उपवास का देखो कैसा कैसा उन्होंने उपवास किया, क्या किया वो वहां पर, उसका 15 से पढ़ो। सियोन में हाँ नरसिंगा फूको, हाँ उपवास का दिन ठहराओ, हाँ सभा का प्रचार करो, हाँ लोगों को इकट्ठा करो, हाँ सभा को पवित्र करो, हाँ पुरनियों को बुला लो, हाँ बच्चों हाँ और दूध पियो को हाँ। भी इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो बोला गया। हाँ दूल्हा हाँ अपनी कोठरी से दुल्ला अपना कोठड़ी से और दुल्हन भी हाँ अपने कमरे से निकल आए। हाँ याजक हाँ। जो यहोवा के टहलुए हैं हाँ वे आंगन हाँ। और वेदी के बीच में हाँ। रो रो कर कहे। इसका मतलब वहां पर करने वाला उपवास सामान्य साधारण उपवास नहीं है। उनको पता चला हमारा देश में आया हुआ ये जो बात है वो बहुत भयानक है ना। हम कभी कभी सोचना भी चाहिए ना, हमारे जीवन में ये आने वाले जो बात, हमारा आत्मीय जीवन पीछे जाना, हमारा आत्मीय जीवन गिरा हुआ परिस्थिति, ये जो चिन्ह अगर आपको अगर मुझे समझ में आ रहे, आपको पता होना चाहिए कि ये एक आपका और मेरा उपवास प्रार्थना सामान्य नहीं जैसा हमारा बाकी का उपवास प्रार्थना होता है, परंतु आपको और मुझे एक साधारण रीति से नहीं, इस उपवास में परमेश्वर का सानिध्य में आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने आपको और मुझे बोलना है, परमेश्वर ये बात जो मेरे जीवन में आया है इतना बड़ा, ये बात जो मेरे जीवन में आया शायद मुझे आत्मा की घटी होकर आत्मा में शायद नाश होने वाला बात भी मेरे जीवन में हो सकता है, परंतु इससे बचने के लिए परमेश्वर का लोग हम प्रभु आपका सामने आया है। इसलिए बोलते हृदय फाड़ो, ऊपर का बातों को प्रभु को दिखाओ मत। आपका भाई ये पश्चाताप प्रभु को नहीं पसंद है, ये आश्रु कोई फायदा का नहीं है। प्रभु को वो आश्रु पसंद है जो हृदय से आते हैं। मैं बोला आपको है ना, मैं एक वीडियो का विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक वीडियो को मैंने देखा था, मैं आपको बोलता हूँ बाह्य आश्रु का क्या क्या मीनिंग है, बाह्य आश्रु, बाहर का आश्रु। एक वीडियो को मैंने देखा था, एक हमारा चर्च का लड़की, उन्होंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि आजकल का बहुत सारा ट्रेंड है रील्स बनाना, बहुत सारा कुछ चीज़ कलाकारी करते हैं। विश्वासी लोग भी प्रभु का गाना के ऊपर पास्टर कर रहे, अभी कुछ नहीं बोल सकते, मुंह बंद, इसलिए गाना के ऊपर बनाया। परंतु उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया पता है? आश्रु के ऊपर। हाँ, वीडियो बनाने के लिए टेक्निक बहुत सारा है। वो वीडियो बनाने के समय उन्होंने आश्रु के ऊपर फोकस किया, क्योंकि जो गीत उन्होंने वहां पर लगाया वो आश्रु आने वाला गीत है। सच में एक व्यक्ति अगर आत्मा में वो गीत अगर सुनेगा तो पता चलेगा सच में इस गीत के अंदर एक बोलते ना गहराई का शब्द उसका अंदर है। वो शब्द अगर गहराई से एक व्यक्ति सुनेगा उसका आंख में असल में सही तरीका से उसके अंदर से आश्रु आएगा, ऐसा गीत था। परंतु मैंने देखा आंख का पास आश्रु का पास फोकस किया, वो मोबाइल उन्होंने फोकस किया आश्रु के ऊपर, परंतु फोकस करते 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 उनका फोकस थोड़ा सा आगे चला गया। जब फोकस आगे चला गया, आंखों का आश्रु, गीत का साथ आश्रु भी जा रहे, आश्रु भी आ रहे, बहुत सारा कुछ, परंतु फोकस हट गया, फोकस थोड़ा सा पीछे हो गया। उसका नीचे आने वाला भाग में मुझे दिख गया क्या चीज, इधर आया हुआ क्या, इतना लाल, इतना रेड। मैं बोला जिंदगी भर मैंने इतना लाल होठ किसका देखा नहीं। गीत ऐसा था, परमेश्वर का गीत आपको स्पर्श करेगा गीत। तो गीत का मीनिंग भी इस तरीका से, तो एक व्यक्ति का आश्रु आएगा ऐसा लग रहा था। सच में जब देखा तो क्या बहन सच में प्रभु का कितना महिमा कर रहे, रो रो कर परमेश्वर के सामने गीत गा रहे, परंतु फोकस थोड़ा सा मोबाइल का हट गया। मुझे नीचे का भाग दिखा, उसको लिपस्टिक इतना लगाया है, इतना रेड किया है। मैं बोलता ये व्यक्ति, ये आश्रु बाह्य आश्रु है। बाहर का आश्रु बोलते अंदर का नहीं है, क्योंकि उसको दिखाना तो जो चीज उसने दिखा दिया। नहीं तो बोलेगा रील्स का क्या फायदा पास्टर, मेरा चेहरा अगर लोग नहीं देखेगा तो, क्योंकि रील्स में बना रहा हूं तो लोग मुझे देखना चाहिए, लोग मुझे देखकर बोलना चाहिए यस ये भी परमेश्वर का लोग, देखो कैसा परमेश्वर का महिमा करते। ये सब करने से बढ़कर मैं बोलता हूं प्रियो, अपना मुंह से परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। ये बाह्य आश्रु परमेश्वर को पसंद नहीं है, परंतु अंदर का आश्रु बहाने वाला एक व्यक्तित्व कदापि मुंह से बोलेगा नहीं। उसका हृदय के अंदर से बहने वाला आश्रु वो किसी को दिखाई नहीं देगा, परंतु एक ही व्यक्तित्व वो है हमारा यहोवा परमेश्वर, उसका हृदय को वो व्यक्ति देखेगा। हालेलुया। बाह्य पश्चाताप काफी नहीं है। अभी तक हम करने वाला जो पश्चाताप
थोड़ा समय के लिए हम करते, वापस बाद में अपन वापस वही काम कर रहे। इसलिए बोल रहे वहां पर योएल, वस्त्र फाड़ने वाला वो जो रीति और रिवाज जो बोल रहे वो ऊपर का है, परंतु आप भी बोल रहे बस करो परमेश्वर का लोगो। परमेश्वर बोल रहे इस बड़ी महामारी से, इस टिड्डी से जो तुम्हारे से छीन कर चला गया, जो तुम्हारे आत्म जीवन को नुकसान लेकर चला गया, जो तुम्हें तमाम करने का पीछे है, उस शक्ति से, उस अंधकार की साम्राज्य से, उन सारा बातों से अगर तुम्हें बाहर आना है तो प्रभु बोल रहे तुझे क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर बोल रहे गहराई से पश्चाताप परमेश्वर का सामने करना पड़ेगा, ऊपर का नहीं। अगर हृदय से तू परमेश्वर को पश्चाताप करना शुरू करेगा, कलीसिया मिलकर हम पश्चाताप करना शुरू करेगा, प्रभु बस 2025 में अभी खत्म होने के लिए 1 महीना बाकी है। 2025 साल तक कुछ लोगों को 10 साल हो गया, कुछ लोगों को 2 साल हो गया, कुछ लोगों को 5 साल हो गया, कुछ लोगों को 20 साल हो गया। हमें इतना साल हुआ, परंतु आज भी अभी भी हम परमेश्वर की बातों का साथ, परमेश्वर की वचन का साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अभी भी हम परमेश्वर की व्यवस्था से हम दूर है। अभी भी हम हमारा ही जीवन, हमारा इच्छा का तरीका से ही जीवन अभी भी परमेश्वर हम जी रहे। एक सही मन फिराई प्रभु हमारे अंदर आया नहीं है, इसलिए कुछ द्वार हमारे लिए प्रभु ने बंद करके दिया। प्रभु चाहते खोल कर देने के लिए। योएल भविष्यवक्ता का वही किताब में पढ़ सकते, वहां पर लिखा है वही भाग, आत्मा को उंडेला जाना। पर तू कब आत्मा को उंडेला जाना होगा? ये भाई ये पश्चाताप अगर है तो कोई भी व्यक्तियों के ऊपर, हमारे ऊपर बाजू वाला शायद अनुभव कर पाएगा। क्यों बताए? क्योंकि शायद वो आत्मा से, वो हृदय से, हृदय को फाड़ कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर, आपको नहीं दिख रहे तो भी परमेश्वर देख रहे, वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का स्पर्श अनुभव करेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका पश्चाताप, एक सच्चा पश्चाताप आपका बाहर से नहीं होना चाहिए, आपका मेरा अंदर से। तीसरी चीज उपवास का साथ में बोला आपको, तीसरा में आपको मैं बोलूंगा, आपको परमेश्वर के सामने भावनाओं का साथ, भावना है ना, भावना बोलेगा तो इमोशन, रोना, आक्रोश करना। जैसा हम लास्ट नाइट मीटिंग में हम लोगों ने पढ़ा, नेहम्याह के विषय हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेहम्याह परमेश्वर के सामने रो रो कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे। पता आपको, ये भावना आपके जो हृदय में जिस प्रकार आता है, वही भावना के अनुसार परमेश्वर आपका साथ काम करेगा, है ना। जैसा आपको पता है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर बोला, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया कि नहीं? 2 व्यक्ति गया कि नहीं? एक फरीसी, दूसरा जक्का है ना, सॉरी जकतदार है ना। एक फरीसी सदुकी कौन था ना, बराबर ना, बराबर कि नहीं? दूसरा जकतदार, मतलब चुंगी लेने वाला। दोनों ने प्रार्थना शुरू किया, परंतु परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह बोले वहां पर, किसका प्रार्थना सुना गया? हमको पता है सबको, किसका सुना गया? फरीसी। किसका? फिर जो जकात लेने वाला, चुंगी लेने वाला, वो व्यक्ति का क्या किया? प्रभु ने प्रार्थना सुना। क्योंकि प्रार्थना में एक दिखावटी इमोशन नहीं है। हेलो, हम परमेश्वर का लोग परमेश्वर के सानिध्य में आकर बैठकर परमेश्वर के सामने, प्रभु का दासों का सामने, नहीं तो किसी व्यक्ति का सामने आपका इमोशन दिखाकर, आपका जीवन अगर वैसा का वैसा है, आप समझने का, वो इमोशन से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, केवल वो दिखावटी हो गया, है ना। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव बोल रहा हूं, कुछ लोग आते तुरंत आएगा, टोटली घुटना में टोटली सरेंडर करेगा, ऐसे ऐसी भावनाओं का साथ, ऐसे ऐसे शब्द का साथ, ऐसे ऐसे ऊंचा बातों का साथ प्रार्थना करेगा। जैसा वो फरीसी है, मैं हफ्ता में 2 उपवास करता हूँ, सब बातों का मैं दशवांश देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये बाजू में रहने वाला, ये जो चुंगी लेने वाला, इसका जैसा मैं नहीं हूँ। ऐसा प्रार्थना किया, बाजू में कोना में पकड़कर ये व्यक्ति बोल रहे, प्रभु मैं पापी हूँ। एक कोना में बैठकर स्वर्ग की ओर देखने के लिए मैं योग्य नहीं, ऐसा समझकर छाती को पीट कर परमेश्वर के सामने हृदय फाड़ने वाले व्यक्ति को प्रभु बोल रहे, इसका ये प्रार्थना स्वर्ग में सुना गया। क्या बोल रहे? उसने सुना रहेगा, ये व्यक्ति मेरे विषय में बात कर रहे करके, तब उसने उल्टा जवाब नहीं दिया, तू मुझे ऐसा प्रार्थना क्यों किया, तू भी ऐसा ही, प्रभु उसको भी ऐसा करा, ऐसा बोला क्या वहां पर? नहीं, चुपचाप है,
एक की परमेश्वर के सामने खड़ा होकर प्रभु का बोलते ना एक इमोशन का साथ, भावना का साथ, एक बोलते ना रोने वाला परिस्थिति का साथ प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर करने वाला प्रार्थना था ये व्यक्ति का। वो प्रार्थना में परमेश्वर ने क्या क्या बताया, उस प्रार्थना को जवाब देकर यही व्यक्ति प्रार्थना का उत्तर लेकर वापस नीचे भी चला गया। हालेलुया। इसका मतलब रोना ऊपर से नहीं, रोना अंदर से। बाहर का कोई आपको इमोशन लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आपका अंदर का भाव है ना, आपका परमेश्वर को दिखना चाहिए। बाइबल के अंदर ऐसे एक स्त्री था, माया नियम में एक स्त्री, वो कुछ भी नहीं बोला। मुझे बहुत पसंद आया उस स्त्री का कहानी, हमको पता है सबको। परंतु जब यीशु मसीह पृथ्वी पर रहने के समय में एक कोना में खड़ा होकर रोने वाले स्त्री का नाम क्या है? एक कोना में यीशु मसीह का चरण का बाजू में, पैरों का बाजू में कोना में खड़ा होकर रोकर 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 बोलते ना अपना पापों का पश्चाताप करने वाला कौन है वो स्त्री? क्या नाम है उसका? हाँ, मरिया। थोड़ा सा पढ़िए लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 37 से 38 पढ़िए। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में हाँ भोजन करने बैठा है, हाँ संगमरमर के हाँ पात्र में हाँ इत्र लाई हाँ और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर, पीछे एक साइड में खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने। कोई शब्द नहीं, परंतु यीशु वो चीज को देख रहे। जिसका घर में आया वो व्यक्ति जब उसका घर में आने के समय में ना उसको हाथ धोने के लिए पानी दिया, ना उसको गले लगाया, ना उससे सही से बात किया, ऐसा सब बात वहां पर लिखा है। परंतु ये स्त्री बाजू में खड़ा होकर इत्र का बॉटल अपने हाथ में लेकर यीशु मसीह जहां पर उनका पैर है उस पैर का जगह पर खड़ा होकर रो रहे, क्योंकि उनको पता चला हमारा देश में, हमारा इस जगह पर ये आने वाले ये जो व्यक्तित्व जो है ना, वो व्यक्ति परमेश्वर का प्रतिरूप रहने वाला, कुछ तो परमेश्वर का जन है। अगर मैं मेरी पापों को आज में अगर उसका सामने अगर नहीं मानेगा, शायद मेरा पाप वैसा का वैसा रह जाएगा। समय आ गया मुझे, अगर आज मैं इस जगह पर अगर हो तो मुझे अगर प्रभु ने अगर इस जगह पर लेकर आया तो मैं अगर रोएगा तो मेरे आंसू उसके पास गिराएगा तो मुझे वो क्षमा करेगा। शायद ये बात भी उसको पता है या नहीं पता नहीं, परंतु उन्होंने शुरू किया एक कोना में खड़ा होकर अपना आंखों से आंसू गिराकर उसका पैरों में गिराने लगा। यीशु मसीह पैरों में रहने वाला, आंख से आने वाला आंसू जब पैर में गिरा, कहीं तो गिल्लापन महसूस हो रहा है। यीशु को पता नहीं होगा, पता हुआ कि नहीं हुआ होगा। कोई तो एक स्त्री बाजू में खड़ा है, शब्द नहीं आ रहे, परंतु मुंह से केवल बड़ थोड़ा आवाज आ रहे। पता नहीं उसको प्रार्थना करने के लिए भी नहीं आता है, परंतु एक ही बोला है, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मैं अभी भी पाप कर रही हूं, मुझे क्षमा करना। बस इतना ही उसको आता रहेगा, उतना बड़ करके एक कोना में खड़ा है। आखिर में यीशु ने बोला वह शब्द उसी के लिए था। उसने किया वह पापों से उसको क्षमा मिला। ये भावना आपको लोगों को दिखाने से बढ़कर, औरों को दिखाने से बढ़कर, आपका यहोवा परमेश्वर को आपका बंद कमरे में आपका भावनाओं को प्रकट करो। आप परमेश्वर के सामने रोने वाला, आपको जो करना है ना, आप जिस तरीका से परमेश्वर के सामने आकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर के सामने रोते हैं, आप और मैं करने वाला बात है ना, परमेश्वर को दिखना चाहिए। क्या सच में वो ऊपर की तरफ से लोगों को दिखाने के लिए, या सच में मेरा दासी मेरा सामने हृदय फाड़ कर गिड़गिड़ा रहे? क्या ये सच्ची रीति से, सच्चा एक पश्चाताप का साथ मेरे सामने आकर बैठा है? ये ऊपर मनभाव का साथ यहां पर आकर बैठा है। प्रभु को देखना है। हालेलुया। कोना में खड़ा होकर रो कर आंसू को डाकर परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने चुप होकर कुछ न कुछ मुंह में बड़बड़ कर खड़ा होगा। परंतु उसका एक काम भी देखो, जैसा उन्होंने जो काम किया ना, यीशु मसीह ने उसको और भी ऊंचा उठाया सब लोगों का सामने। देखो, तुम लोग देखो, जैसे इस घर में आया, कोई मुझे पानी पीने के लिए दिया नहीं,
पैर धोने के लिए पानी दिया नहीं, किसी ने मेरा हाथ धोने के लिए पानी दिया नहीं, किसी ने मुझसे ये नहीं किया। वो मतलब यीशु मसीह वहां पर बोल रहे। परंतु देखो जब से मैं यहां पर आया हूं, ये जो बाजू में एक स्त्री खड़ा है, कौन है पता नहीं, खड़ा है बाजू में, रो रहे, रोने वाला अश्रु मेरा पैरों में गिरा रहे, और गिरने वाला अश्रु ऐसा ही गिल्ला नहीं छोड़ रहे, अपना बोलते ना बालों से उसको पहुंच रहे। आप क्या इस स्त्री से यहां पर मैं क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह ने उसको इतना पास लिया, परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में उसको उपयोग किया, प्रभु की हर एक बातों के लिए उसको उपयोग किया। परंतु इसके लिए उन्होंने किया शुरुआती का कुछ बातें उन्होंने जिस तरीका से किया ना, इसका मतलब वहां पर देख सकते ये अपने आप को अभी कीमत नहीं दे रहे। उसको पता चला मेरा अभी कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर, सॉरी मेरा यीशु मसीह जो यहाँ पर आकर बैठा है, मेरे पापों को उसका सामने में अगर कबूल करेगा, वही मुझे क्षमा कर सकता है। निगाह, आंखों से निकलने वाला अश्रु उसके पैरों में गिरा, गिरने वाला अश्रु अपना बालों से निकालकर उसने पहुंचना शुरू किया। यीशु मसीह सारा बातों को देख रहे थे। परंतु मैं बोलता हूं आजकल ऐसा लोग हम बोल सकते, हम अश्रु गिराते भी है, आप अपना बालों से, हम अपना हर एक बातों से कितना प्रेम करने हम लोग ऐसा कर सकते? यीशु मसीह का पैरों में गिरने वाला अश्रु का पानी अपना बाल से पूछ रहे, कपड़ा नहीं था, नहीं, उसको बोलना है, यही बोलना है उसको, मैं कुछ भी नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अगर आप मुझ पर अगर दया करेगा, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, आप मुझे क्षमा कर दो। यीशु मसीह ने उसके हृदय की टूटापन, उनका हृदय का अंदर बोलते ना फाड़ने वाला जो अनुभव, उनकी भावनाओं को, उनका इमोशन को यीशु मसीह ने जब देखा, तब बोलने लगा, तुमसे ज्यादा ये स्त्री यहां पर आज आशीषित हो चुका है, इसका पापों को क्षमा हो चुका है। यही सच्चा पश्चाताप, दिखावटी नहीं है। दिखावटी होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए तो वहां पर उन्होंने, और कुछ अलग चीज करना चाहिए था। परंतु उसको पता है कोई इधर उधर का बात बोलने से बढ़कर है वो उस व्यक्ति का जैसा और ये स्त्री का जैसा, आप चुपचाप खड़ा रहकर अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानने के लिए, अपने हृदय को फाड़ने के लिए अगर आप परमेश्वर के साथ अगर आप तैयार हुआ, तो मैं बोलता हूं परमेश्वर आपका साथ, परमेश्वर कुछ ना कुछ काम करना शुरू करेगा। परंतु ये चीज होने के लिए आप परमेश्वर के सामने पहले मुड़ो। परमेश्वर बोलते मेरे और मुड़ो, तुम अपने आप को संपूर्ण रीति से मुझे समर्पण करने के लिए तुम आज से तुम शुरू करो। उपवास का साथ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के सामने तुम आ जाओ, ताकि परमेश्वर की एक ही इच्छा है, आपका और मेरे हृदय में भी वही इच्छा होना चाहिए। आप जैसा पवित्र रहना, जैसा आप परमेश्वर जैसा पवित्र रहना, वैसा आप और मैं भी परमेश्वर का जैसा पवित्र बने। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहते, अगर आप मुड़ेगा परमेश्वर की ओर, अगर आप ध्यान देगा, परमेश्वर को अपने जीवन को वापस अगर सौंपेगा, आपको परमेश्वर जो चीज को अभी तक रुका कर रखा रहेगा, शायद आपका आत्मीय, भौतिक, शारीरिक बातों की कुछ आशीषों की द्वार है और अभी तक बंद है। प्रभु शायद आपका और मेरा कुछ गिरने वाला, टूटने वाला जो बात आप सुधारने के लिए जब आप तैयार करेगा, तब भी तो परमेश्वर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करेगा, है ना। एलिया का वेदी को देखो, एलिया का वेदी, उसके ऊपर कोरा, क्या बोलते उसको, पशु, उसके ऊपर काट कर रखने से पहले ही वो जो क्या उनको बोलते, वो जो बाकी का भविष्यवक्ता, हिंदी में क्या बोलते उनको, हाँ, बाल उन्होंने क्या कर दिया, नाचकर उड़ी मारकर बहुत सारा कूदी करके क्या कर दिया, उस वेदी को टोटली तोड़ दिया। परंतु वेदी, टूटा हुआ वेदी को वापस जोड़कर एक एक पत्थर जिस जगह पर होना चाहिए वैसे एक बोलते ना नियम के अनुसार उसको वापस रखकर, वापस उसके ऊपर लकड़ी रखकर, वापस उसके ऊपर बोलते ना पशु रखकर, उसको काट कर, उसको अग्नि देने से पहले पानी भी डाल दिया, सब कुछ किया। बाद में परमेश्वर ने क्या किया, अपने आग को, स्वर्ग में रहने वाला आग, उस वेदी पर परमेश्वर ने गिराया। ऐसे टूटा हुआ उस वेदी था क्या? ऐसे तो एलिया बोलना चाहिए, परमेश्वर इसने तोड़ा है, मैं क्या करूं? तोड़ा किसने? इसने, वो नहीं। प्रभु बोलते उसको सुधारो।
अगर आप और मैं अपने वेदी जैसे इस शरीर को परमेश्वर जैसा चाहते वैसा बनाने के लिए इस वेदी यानी टूटा हुआ हमारा जिंदगी में रहने वाले एक टूटापन को अगर वापस परमेश्वर का सानिध्य में इसको जोड़ने के लिए सही होने के लिए परमेश्वर के सामने अगर आप और मैं तैयार होगा तो मैं बोलता हूं वही जो योएल भविष्यवक्ता बोल रहे उस अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे ऊपर उस आत्मा को मैं बरसाऊंगा। परमेश्वर उस आत्मा का बारिश हमारे ऊपर भी भेज सकता है। परंतु वेदी अगर बिखरा है, वेदी अगर टूटापन है, वेदी अगर सही तरीका से अगर जोड़ने के लिए मन नहीं है, इच्छा नहीं है, प्रभु बोलेगा मेरी आग, मेरी सानिध्य, मेरी अनुभव को तुम कैसा अनुभव कर पाएगा जब तक वेदी सही नहीं है। वेदी को तुम सही तैयार करो। हालेलुया। वही बोल रहे अगर परमेश्वर ने अगर तुम्हें छुटकारा दिया, परमेश्वर से महामारी से सब कुछ परमेश्वर ने अगर तुम्हें ठीक करने के लिए अगर तुम उपवास का साथ प्रभु का सामने पूर्ण रीति से मन फिराएगा, पश्चाताप का साथ प्रभु का सामने अगर तुम आएगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएगा, प्रभु के सामने रोएगा, समर्पण करेगा, मैं बोलता हूं परमेश्वर उस बातों को आपका और मेरे जीवन से जो आया हुआ चीज आपका आत्मा की नाश के लिए आया हुआ चीज हटाएगा भी और आपको आत्मा में दृढ़ बनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर भेजेगा भी। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे करने वाला काम यही है, आपको मुझे परमेश्वर के हाथों में हमको समर्पण करना है दिनों में। और परमेश्वर जैसा चाहते हैं, योएल जैसा बोल रहे हैं, परमेश्वर आपका और मेरे जीवन में आप प्रभु बोलते प्रसन्नता, एक प्रसन्नता जिंदगी परमेश्वर चाहते हैं। एक बात मैंने आपको बोला था, ये दोनों वाक्यों के हमें ये दोनों वाक्य हमें इस बातों को याद दिलाते हैं, परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करने में प्रसन्न होता है, उसको बहुत आनंद होता है आपको पुनर्स्थापित करने के लिए, नवीकरण करने के लिए, पुनर्रचना करने के लिए, वापस आपको जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, है ना। उनको पसंद आते उससे बातों में वो प्रसन्न है। उनका स्वभाव का विषय में एक बार सिस्टर पढ़िए, बस एक बार पढ़िए उसका 2:13 वचन पढ़ो। परमेश्वर का स्वभाव देखो क्या है। अपने वस्त्र नहीं, हाँ, अपने मन ही को फाड़कर, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, हाँ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, वो यानी परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर कैसा है, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा। हाँ, परमेश्वर की स्वभाव जिस तरीका से प्रभु बोलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का लोग पुनर्स्थापित होना यही चाहते परमेश्वर। प्रभु की करुणा, प्रभु की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर इसलिए उंडेलते हैं, इसलिए कि आप और मैं नाश होने के लिए नहीं प्रियो, आप और मैं पुनर्स्थापित होकर पहले एक जैसा परमेश्वर के लिए खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा कर इस पृथ्वी पर जीने के लिए। हालेलुया। नवीकरण का द्वारा, पुनर्स्थापन का द्वारा परमेश्वर आपका और मेरे द्वारा कुछ अनेक कामों को आपका और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर जो चाहते हैं ना, उस बातों को आप और मैं जुड़ने के लिए प्रभु को समर्पण करो। एक सच्चा पश्चाताप आप परमेश्वर के सामने करो। जो पश्चाताप प्रभु को पसंद है ना, बाह्य नहीं अंतरी पश्चाताप, बाह्य नहीं अंतरी पश्चाताप, हृदय को फाड़ कर करने वाला पश्चाताप, वो पश्चाताप अगर एक व्यक्ति करना शुरू करेगा, मैं तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लिए परमेश्वर अनेक लोगों को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार करेगा। आइए इस वचन का द्वारा प्रभु आपको मुझे आशीष करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर नाम का महिमा हो। प्रभु का वचन हम सुन रहे थे। कई बार वास्तव में हमने ये वचन सुन चुका है। योवेल का किताब वास्तव में पुराना नियम में छोटा भविष्यवक्ताओं में गिना गया हुआ अतिश्रेष्ठ एक प्रभु का दास है। उन्हीं के द्वारा एक आत्मीय बारिश इस्राएल जन के बीच में मैं गिरूंगा और उनकी पुत्री पुत्र, उनके बूढ़े, हर एक लोग वास्तव में भविष्यवाणी करेगा। ये सारी बातें वास्तव में लिखा गया हुआ एक श्रेष्ठ हमें प्रेच लॉर्ड हमें बुक है जो योवेल ने लिखा। योवेल इसका मतलब है यहोवा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने
जाके बोल दिया हमारे यहोवा परमेश्वर को आराधना करने के लिए तुम अपना जन को छोड़ने का। वो सीधा पूछे कौन यहोवा? आमीन। आप उस अर्थ को थोड़ा ध्यान देने का। यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, इसका मतलब है परमेश्वर को प्रूव करना है इस पृथ्वी पर। अगर परमेश्वर अगर कोई है वो यहोवा है। परमेश्वर ने प्रूव कर दिया कौन यहोवा। इस तरीका से पूछे तो बात में बता दिया यहोवा कौन है। बहुत सारे अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार वास्तव में मूसा का द्वारा लाल समुद्र दो पार को पार होके हम बहुत सारी बातें प्रेज़ द लॉर्ड हम ये दिनों में हमें सुन चुका है। अगर हम यहोवा ही परमेश्वर है करके अगर परमेश्वर प्रूफ नहीं किया तो लोग विश्वास में नहीं आएगा। यहोवा को प्रूव करना है, यहोवा ही परमेश्वर है और उसके ऊपर विश्वास करना वाला हमें भी प्रभु यही कहता है मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर है करके तुम भी प्रूव करके जियो। आमीन। अगर मैं बॉस हूं तो मुझे बताना है आप लोगों को मैं बॉस है। एक एक नाम के पीछे एक अधिकार रहता है, एक मीनिंग रहता है, एक हर चीज रहता है। अगर बॉस करके नाम मैं जानने से पहले अगर मेरा माता पिता ने डाल दिया ये मेरा परिचय मस्तक बनते हैं मैं बॉस है करके लोगों को दिखाना, वैसा हमारा परमेश्वर भी। उसका अर्थ बहुत भयानक है। मैं बात वास्तव में वो अर्थ समझने के लिए मैंने परिचय मन लगाना शुरू की तो मैं आश्चर्य हो गया। बाप रे, परमेश्वर खुद यहोवा परमेश्वर है और दिखाया मिस्र वालों को। तो इस्राएल लोग अगर विश्वास किया तो इस पृथ्वी पर वास्तव में इस्राएल लोग करके दिखाना चाहिए था हमारा परमेश्वर यहोवा है। अगर ये बात प्रूफ नहीं करेगा, प्रभु का वचन में लिखा है तुम ये धरती पर है ना हमें भिखारी का समान घूमेगा। पढ़ेंगे थोड़ा 4:26  deuteronomy व्यवस्था विवरण 4:26। तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश की अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे। तुम बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे और बहुत दिन रहने न पाओगे। बहुत दिन रह नहीं पाएंगे किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। पूरी रीति से नष्ट होगा। यिर्मयाह 4 का पहला वाक्य। यहोवा की ये वाणी है हे इस्राएल यदि तू लौट आए अगर तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। लो, अगर ये बात नहीं करे तू आवारा बनेगा, भिखारी बनेगा, आवारा ना कोई पूछने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस्राएल को प्रूव करना है हमारा परमेश्वर यहोवा है। पर अगर हम प्रभु की कोई भी बातों को मान के नहीं चलेगा तो ये सारी बात इस्राएल के जीवन में होगा ऐसा लिखा है। परंतु परमेश्वर की हर एक लोगों के खिलाफ करने वाला काम एक चुटकी से नहीं, इट विल बी टेक टाइम, स्टेप बाय स्टेप पे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं प्रभु का बातों को नहीं माना करके बोल के प्रभु अभी कभी मेरे को प्रेज़ मार नहीं डालेगा, मुझे मन फिराने के लिए मौका देगा। दाऊद को नहीं दिया क्या? कितना वर्ष दिया? दाऊद को मन फिराने के लिए कितना वर्ष दिया?
बोलिए, नहीं मालूम, 1 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही इस्राएल की जिंदगी में योवेल के समय पर मन फिराने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में काफी साल दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने बारिश को बंद कर दिया। बारिश बंद हुआ तो भी थोड़ा बहुत फल आते रहेगा ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को देखने का मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, ये उनको प्रूव करके दिखाया। पर उन्होंने तुम मेरा परमेश्वर करके प्रूव करके पृथ्वी पर नहीं जिया, अपन मनमाजी जिया। इसलिए परमेश्वर योवेल के समय पर 4 टिट्टियों को वास्तव में उनकी प्रेज़ द लॉर्ड हमें जगह में भेजा। पहला टिट्टिया का नाम है गाजा नाम का टिट्टी, दूसरा टिट्टी का नाम है अरबा नाम का टिट्टी, तीसरा टिट्टी का नाम है आमीन एवाल नाम का टिट्टी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टिट्टी का नाम है, थोड़ा पढ़ के सुनाना, पहला योवेल पहला का 4। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिट्टी ने खाया। जो कुछ अरबे नाम का टिट्टी ने खा के बचा वो येले नाम का टिट्टी ने खाया। जो कुछ एले नाम का टिट्टी के खाने बचा वो हासिल नामक टिड्डी, हसीना नाम का नहीं, हसील। हसीना मत बोलना, वो तो और कुछ है। आमीन। परमेश्वर के एक एक बात तो में स्टेप बाय स्टेप पे अगर आप परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया है, और मैं इतना वर्ष हो गए फिर भी मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा कुछ हुआ नहीं, कुछ परेशान नहीं हुआ, वेट एंड सी। हमने किया हुआ हर एक बातों के लिए मरने से पहले आमीन इस पृथ्वी पर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें हिसाब दे के जाए। क्योंकि उसका कारण क्या मालूम है? रोमी पत्र 8 अध्याय का 5वां वाक्य के अनुसार हमें वास्तव में कोई दंड का आज्ञा नहीं है। उधर हमें कोई दंड का आज्ञा नहीं है। ओ उधर किधर? यीशु मसीह के पास कोई दंड नहीं मिलेगा। जो शरीर पर किया ना, यहां करके ही जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां होकर जाना है, ऐसा लिखा है। किधर लिखा है? गलाती पत्र 6 का 6, 6 का 5, कौन सी है? 6 का है, 6 का 6, 6 का 7। ओके। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्टों पर नहीं उड़ाया जाएगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोते हैं वही काटेगा। जो कुछ यहां बोया है यहां ही काटने का। इसलिए परमेश्वर के हर एक काम स्टेप बाय स्टेप है। हमने शरीर पर किया गया हर एक बातों के लिए इधर ही हिसाब करके जाना पड़ेगा, ऐसी बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो टिट्टी, कम से कम गाजा नाम का टिट्टी का काम है जितना फल है वो सब खा के नाश करने का। जितना पेड़ पर फल आया है ये सब खाने का। आप काटेगा खाने के लिए, उसमें कीड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं ना, है ना? कितना फल हमें पर कीड़ा आते, पर कीड़ा आया हुआ फल खाने के लिए बहुत मीठा है ना? कीड़ा आया हुआ मैंगो खाया है क्या? आम खाया आपने? कीड़ा कसर मत खाना। कीड़ा आया हुआ मैंगो बहुत मीठा है, बहुत मीठा। प्रेज़ द लॉर्ड। पता नहीं चलेगा ऊपर से काट के जब उसका बीज के साथ जब होगा तभी उनका अंदर से ऐसा आते, बाहर आते कि नहीं? मैंने खाया ना इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे बहुत पसंद है कीड़ा का फल। अप्रैल में जाके एकदम वो ये लोग है ना ऐसा करके जाएगा ना, वही मैं खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जितनी फल है ये सब ये गाजा नाम के टिट्टी खाएगा। नेक्स्ट टिट्टी अरबा नाम का टिट्टी, अरेबियन टिट्टी नहीं, अरबा नाम का। इसका काम है वास्तव में जितनी हरा भरा दिखाई दे रहे, इनका पत्ता
छोटे छोटे हरा हरा क्या बोलते हो शाखा, छोटा छोटा ये सब खा के नाश करेगा। वो खा के बचा हुआ एवेल नाम का टीटी ने उसकी छोटे छोटे डंडे हैं, शाखा डालिया, ये सब खाना शुरू करेगा। ये खा के बचा हुआ जो है वो कौन खाएगा? हासिल। हाँ, हासिल नाम का टीटी खाएगा। हम पर चलो सारा पेड़ का खा के बस इतना ही बचेगा। जैसा लगेगा कुछ तो बचा है, बाकी कुछ नहीं, सब खा जाएगा। प्रभु को हमने विश्वास किया, अगर हम इस पृथ्वी पर जी के मेरा परमेश्वर यहोवा है करके प्रूफ नहीं करेगा, समझने का हमारी जिंदगी का हर एक बातें जाके हम सारा एक इंसान बनेगा। अभी आप इस बातों को नया नियम में आ जाओ, अब ये पुराना नियम है, अब इस बातों को लेके नया नियम में आ जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या चाहते करके आप दिखा हम समझने का। इस पृथ्वी पर हम वास्तव में परमेश्वर की प्रकाश है, दुनिया की नमक है, ऐसा मालूम नहीं हमको? हाँ, तो हम वास्तव में इस पृथ्वी पर जीने का समय इस तरीका से प्रूव करके लोगों को दिखाने का प्रेज़ द लॉर्ड है, मैं वास्तव में यीशु मसीह का बच्चा हूं। अपना स्वभाव का द्वारा, अपना प्रेज़ लेने देने का द्वारा, हमारा हर एक तरीके का द्वारा वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हमें करके दिखाना है। आपको मालूम है 3 टाइप का लोग वास्तव में इस पृथ्वी पर है। नंबर 1 प्रापंचिक मनुष्य बोले तो नेचुरल मैन। नंबर 2 जड़ीग मनुष्य। नंबर 3 स्पिरिचुअल मैन, आत्मीय मनुष्य। हमें प्रेज़ लॉर्ड आपको मालूम है इसका सब रेफरेंस है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 वाक्य पढ़कर देखो, उसमें क्या लिखा है? 1 कोरिन्थी चैप्टर 2:14। उधर 2 टाइप का आत्मा मिलेगा, एक नेचुरल मैन प्रापंचिक मनुष्य, दूसरा आत्मीय मनुष्य। परंतु शारीरिक मनुष्य प्रपंच नेचुरल मैन परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते। जितने लोग जात पात में चारों तरफ है ना, हमारे समूह में, हमारे चारों तरफ, दे डोंट वांट एनी, हमें आत्मा का कोई कार्य उनको चाहिए नहीं। आज खाएगा, कल भी खाएगा, रात को भी खाएगा, दिन में भी खाएगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद कल मर जाएगा। दैट इज अ नेचुरल मैन। उनको कोई चिंता नहीं, अपना आत्मा का विषय में उसको कोई चिंता नहीं। उनके केवल है विषय में मेरे जीवन में कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अच्छा बैंक डिपॉजिट होना चाहिए, मेरे बच्चे का शादी होना चाहिए, उनका बच्चा होना चाहिए, उनका बच्चा का बच्चा होना चाहिए, और मैं उनका बच्चा का बच्चा तक मैं जीना चाहिए। बस इतना उनका इच्छा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें से हटकर आया वो लोग हैं हम, बट वी आर नॉट स्पिरिचुअल। हम अभी भी जेडी के संतान है। पहला कोरिन्थी 3 का पहला वाक्य, हे भाइयों मैं तुमसे इसी रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से। अभी भी हमें बातों में जेडी का बात है। क्यों? धरती के बारे में सोचना, इधर का वस्तु के बारे में सोचना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह में पागल नहीं था, तभी भी डाकू का काम करता था, तभी भी व्यभिचार करता था। अभी क्या करते? बाहर कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए अंदर करना शुरू किया। अभी ये फर्क है। अभी बाहर डाकू किया तो अच्छी तरह बोले, इधर डाकू किया तो पता नहीं चलेगा, इधर व्यभिचार किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पौलुस क्या बोल रहे मालूम है? मैं अभी जेडी के व्यक्ति के जैसे तुमसे बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहे? कोरिन्थी मंडली से।
तीसरा पहला वाक्य एक बार और, हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे हाँ। इस रीति से बातें न कर सका। अब ये रीति से मतलब स्पिरिचुअल लेवल से मैं बात नहीं कर पाएगा तुमसे, क्यों? जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे आत्मिक लोगों से मैं बात नहीं कर पाएगा तुमसे, क्यों? परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, जैसा शारीरिक जेडीग मनुष्य का जैसा मैं तुमसे बात करता हूं, क्यों? और उनसे जो मसीह में बालक है। तो हमारा पोजीशन किधर है? अभी भी पृथ्वी का बातों के लिए यीशु मसीह के छोड़ के बैठने वाला एक अवस्था है हमारा। हम अभी भी शारीरिक दशा में हैं। हमारा सोच पूरा यहां हम क्या क्या इकट्ठा करने की यही सोच है। इसलिए हमें वास्तव में अभी भी शारीरिक दशा में हैं। We have to prove yourself. You are the children of God. हम वास्तव में प्रभु की संतान करके we should prove ourselves. हमको खुद प्रूव करके दिखाने से लोगों को, नहीं तो आ जाएगा सूखा, बारिश बंद हो जाएगा। वह प्रभु की कृपा है। ये मिनिस्ट्री बारिश के लिए फिर से लड़ रहे। ये बारिश नहीं, वो बारिश नहीं जो आसमान से निकलते, वो बारिश नहीं। ये सब का कारण कौन सी है? ये सब सूखा पड़ने के कारण कौन सी है? ये गाजा नाम का और अरबा नाम का, एवेल नाम का, हसीला नाम का, ये चारों टिट्टी वास्तव में हमें आकर सब कुछ वास्तव में जला वजह से होने के कारण क्या है? क्योंकि बारिश बंद हो गया। योवेल किताब दूसरे का 23 पढ़ने का शब्द लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी मैं तुमको बारिश भेजूंगा। पढ़ेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। आमीन। जिधर जिधर वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य जिस मंडली में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस कलीसिया में चल रहे, वो ये कलीसिया वास्तव में अभिवृद्धि होकर, अभिवृद्धि बोले तो आप ये मत सोचना भाई चलो फाइनेंशियली हमें सब साउंडेड है। नो, फाइनेंशियली अभी भी हम सूखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर आत्मीय विषय में प्रेज़ द लॉर्ड मन लगा के हम चल रहे। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, इधर 21 डेज उपवास प्रार्थना चालू होने के समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड सबसे बड़ा पुराना कलीसिया बदलापुर का हमें प्रेज़ द लॉर्ड खेल कूद मैदान में हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्रिकेट का मैच खेल रहे। ये बदलापुर का पुराना मंडली, और मुझे वास्तव में उन्होंने स्वागत करने के लिए यहां आया। मेरे को नाम बोलने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास्टर जीवन धाले। मेरे कहा कि नोटिस दे रहे हम एक क्रिकेट का कंपटीशन चला है। मैं बोला पासबान आपको समझना चाहिए, ये 21 डे सुबह से प्रार्थना चालू है इधर। आप देखने का बाहर के कलीसिया सूखा है, पर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमें ऐसे एक बारिश दे दे। हमारा कमी को हम समझता हूं प्रभु, हम हमारे जीवन में बहुत सारी कमी है, हमारे बीच में जड़ी के लोग हैं प्रभु। कुरिन्थी मंडली में कल यही सुना ना हमने, एक माँ को लेके बैठे हैं बेटा, इतनी बड़ी वास्तव में होने के बाद भी वास्तव में इस तरीके से चल रहे। आप ये मत सोचना आत्मीय बारिश अगर इधर गिर गया तो भी उसको हानि करने वाला, उसको वास्तव में तोड़ने वाला एक शैतानी शक्ति हमें व्यक्ति के द्वारा कलीसिया से उठेगा, पर ये तो होते रहेगा। फिर भी हम अपना मन को हमें प्रेज़ द लॉर्ड छोटा नहीं करेंगे, हम तभी भी उस बारिश के लिए हम इंतजार करता रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का आमीन प्रेज़ बातों को मानो। वी हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यस जीसस इज माय लॉर्ड। वो मेरा प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते, यीशु मेरा चरवा है, वो मेरा परमेश्वर है। इस लोगों को कहलाने का, ये लोगों को दिखाने का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु मेरा परमेश्वर है।
मैं अभी प्रेज द लॉर्ड एक जेडी के व्यक्ति नहीं है, मैं आई एम नॉट ए नेचुरल मैन, मैं एक प्रापंचिक मोह के साथ चलने वाला व्यक्ति नहीं है। दैट वी हैव टू बी प्रूफ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है 21 उपवास प्रार्थना के बाद एक बदलाव जरूर कलीसिया में अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परिशुद्ध पिता।